हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। और साइकोलॉजी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो परीक्षा के लिए उपयोगी हैं, उनके बारे में आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। और जीन पियाजे का सिद्धांत हुआ, एरिक्सन का सिद्धांत हुआ, लेओ वाइगोत्स्की का सिद्धांत हुआ, ये सब 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। इसलिए इनके जो बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर लेके आपके सामने आया हूँ। अब देखिए, पहला क्वेश्चन है कि जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे। तो आप बताइए, जीन पियाजे जो है कहाँ के निवासी थे। तो देखिए, पहला ऑप्शन है स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, सी है स्विट्ज़रलैंड, डी है ग्रीनलैंड। अब इसमें बताइए कौन सा सही है। तो इसमें जो है सही आंसर है स्विट्ज़रलैंड, यानी ये जो है स्विट्ज़रलैंड के निवासी थे। इसका सही आंसर क्या होगा, सी है। नेक्स्ट है कि पियाजे ने बच्चों के नैतिक विकास की कितनी अवस्थाओं की पहचान की। तो अभी इसमें देखिए, पहला ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। अब बताइए इसमें कितने अवस्थाएं थी, उन्होंने कितने अवस्थाएं दी थी। तो इन्होंने जो अवस्थाएं दी थी वह दी थी 4। कितने दी थी, 4 दी थी। यानी उन्होंने 4 अवस्थाएं दी थी। कौन कौन से दी थी, एक तो संवेदी अवस्था, एक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, एक जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और एक जो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह निम्न में से किसने नैतिक वृद्धि की अवस्थाओं की अवधारणा प्रस्तुत की है। तो अब देखिए, नैतिक वृद्धि यानी नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था। तो ये दिया था, किसने दिया था। ए ऑप्शन है कोहलबर्ग ने, बी ऑप्शन है पियाजे ने, सी ऑप्शन है एरिक्सन ने, और डी ऑप्शन है स्किनर ने। किसने दिया था, जल्दी बताइए। तो इसका जो नैतिक विकास का जो सिद्धांत है वो जो दिया था, वह दिया था कोहलबर्ग ने। ठीक है, इसका सही आंसर जो है कोहलबर्ग है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। निम्न में से किसका कथन है। ए पियाजे, बी सीयर्स, सी फ्रायड, और डी जो है रॉबर्ट। अब बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो सही आंसर होगा वह पियाजे, यानी पियाजे ने जो है ना बच्चे के बारे में सर्वाधिक अध्ययन पियाजे ने किया था। और इसलिए जो है इसका जो सही आंसर होगा वह पियाजे होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, पियाजे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से यह किसका कथन है कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है। पहला ऑप्शन है ए जीन पियाजे, बी ऑप्शन है कोहलबर्ग, सी ऑप्शन है स्किनर, डी ऑप्शन है वाइगोत्स्की। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा जीन पियाजे, यानी जीन पियाजे ने ये बात कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने बच्चों की अंतः क्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना है। तो मूल आधार किसने माना है। तो ये ध्यान देना कि ये जो मूल आधार माना है, ए ऑप्शन है लॉरेंस कोहलबर्ग, बी ऑप्शन है लेव वाइगोत्स्की, सी ऑप्शन जीन पियाजे, डी स्किनर। यानी जो अंतः क्रियाओं, यानी बच्चों की अंतः क्रियाओं के बारे में विकास का जो मूल आधार दिया था वो ये दिया था लेव वाइगोत्स्की ने। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो लेव वाइगोत्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने नैतिक विकास की अवस्थाओं के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो ये किसने प्रतिपादन किया था। तो ये नैतिक विकास की अवस्थाओं का जो प्रतिपादन किया था और लॉरेंस कोहलबर्ग ने किया था। ये आपने पढ़ा होगा कि उन्होंने 8 अवस्थाएं दी थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर का, कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपनी साथी समूह के सक्रिय सदस्य होते हैं। ए ऑप्शन है पूर्व बाल्यावस्था, बी ऑप्शन है बाल्यावस्था, सी ऑप्शन किशोरावस्था, और डी ऑप्शन प्रौढ़ावस्था। अब इसका सही आंसर बताइए कौन सा होगा। तो इसका जो सही आंसर, यानी अपने
यानी बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य होते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह होगा किशोरावस्था, इसका जो सही आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों के समावेश हो जाने को क्या कहा? आप ध्यान देना, नए विचारों का समावेश हो जाना, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सात्मीकरण नहीं, बल्कि इसका जो ये थोड़ा सा गलत है, ये जो है आत्मीकरण होगा, यानी आत्मीकरण है, ये थोड़ा मिस प्रिंटिंग हुई है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो सी है, यानी आत्मीकरण। आत्मीकरण का मतलब होता है जो नए विचारों को समावेश करने की जो प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं आत्मीकरण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था? ये क्वेश्चन है। अब देखिए ये किसने दिया था, तो ये जो दिया था, ये बच्चों के विकास निर्माण एवं खोज का सिद्धांत किसने दिया, तो ये जो दिया था वो दिया था आपका, बताइए फटाफट। इसका जो सही आंसर है, निर्माण एवं खोज से संबंधित जो विचार दिया वो जीन पियाजे ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार कितने वर्ष की आयु तक के बच्चों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है? ए है 4 वर्ष, बी है 6 वर्ष, सी है 8 वर्ष, डी है 12 वर्ष। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह होगा 6 वर्ष परिपक्वता का अभाव पाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ठीक है, फिर अब अभी तो फ़िलहाल इतना ही, फिर आगे की वीडियो जो है अगली क्लास में करेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।